हेलो गाइस, मार्वल की तरह सोनी भी अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हमें स्पाइडरमैन के स्पिन ऑफ कैरेक्टर्स की मूवी देखने को मिलेंगी। यानी कि जो कैरेक्टर्स हमें अभी तक स्पाइडरमैन के साथ देखने को मिलते थे या स्पाइडी की मूवीज और कॉमिक्स में ऐसे साइड कैरेक्टर दिखते थे, उनकी मूवी सब एक अलग यूनिवर्स में बिना स्पाइडरमैन के ही आएंगी, जिसमें एक वेनम है जिसकी मूवी अक्टूबर में आने वाली है। तो क्या ये मूवी सोनी के यूनिवर्स में प्लेस होते हुए भी एमसीयू में प्लेस हो सकती है? यही सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि क्या वेनम एमसीयू का हिस्सा हो सकता है या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात की जाए तो मार्वल की तरह सोनी भी अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहता था। पहले सोनी ने 2007 में स्पाइडरमैन और उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स की मूवी का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का सोचा, लेकिन शायद वो टाइम सही नहीं था। पहले तो स्पाइडरमैन 3 एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाई, फिर सैम रेमी के साथ सोनी की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जिसके बाद सोनी ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को क्रिएट करने के तर्ज पर स्पाइडरमैन को ही रिबूट कर दिया, जिस वजह से हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन की सीरीज देखने को मिली। इन दो अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज में हमें बहुत बार फैंस को ये टीज किया गया था कि आगे इस यूनिवर्स में सिनिस्टर 6 आने वाले हैं, लेकिन इन दी एंड वही हुआ जो स्पाइडरमैन 3 के साथ हुआ था। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ना तो उस टाइम क्रिटिक्स को पसंद आई थी और ना ही बहुत से स्पाइडी फैंस को, जिसके बाद फिर से सोनी को अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करने के आइडिया को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अब कुछ इक्वेशन चेंज हो चुकी हैं। स्पाइडरमैन अब मार्वल स्टूडियोज के अंडर में एमसीयू में डेब्यू कर चुका है और सोनी ने भी अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स अनाउंस कर दिया है, जिसमें स्पाइडरमैन के स्पिन ऑफ कैरेक्टर्स की मूवी देखने को मिलेंगी। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर वाकई में सोनी को स्पाइडरमैन से रिलेटेड कैरेक्टर्स जैसे वेनम को दिखाना है तो उसे कहीं ना कहीं वेनम की ओरिजिन स्टोरी से स्पाइडरमैन के रेफरेंस को टोटली रिमूव करना होगा और सिर्फ उन्हीं स्टोरीज पर काम करना होगा जिसमें स्पाइडरमैन का पार्ट बिल्कुल भी ना हो। पर कॉमिक्स में तो स्पाइडरमैन और वेनम एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं, जिस वजह से सोनी चाहकर भी वेनम की सीरीज बिना स्पाइडरमैन को दिखाई क्रिएट नहीं कर सकता। किसी न किसी पार्ट में तो स्पाइडरमैन वेनम की मूवी में जरूर दिखेगा ही। इसी को लेकर जब सोनी और मार्वल की डील अनाउंस होने के बाद जब केविन फाइगी और सोनी की सीईओ एमी पास्कल से पूछा गया कि क्या स्पाइडरमैन वेनम के यूनिवर्स में दिख सकता है या ये दोनों एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इस पर एमी पास्कल ने कहा था कि ज़्यादा चांसेस हैं कि स्पाइडरमैन इन मूवी में कहीं ना कहीं दिख सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे यूनिवर्स है वो एमसीयू से कनेक्टेड होगा। गाइस, इससे रिलेटेड ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ हमें मल्टीवर्स जैसा कुछ देखने को मिल सकता है, जिसमें वेनम का यूनिवर्स एमसीयू का अल्टरनेटिव यूनिवर्स हो, जिससे ये दो यूनिवर्स कनेक्ट ना होते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ऐसा होना इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि आने वाली एवेंजर्स 4 मूवी में मल्टीवर्स की मल्टीपल रियलिटीज को दिखाया जाने वाला है, जिसका एक हिस्सा वेनम का यूनिवर्स भी हो सकता है। वैसे जब वेनम मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी तब बहुत सी ऐसी कंफर्म रिपोर्ट्स आई थी कि वेनम के सेट पर टॉम हॉलैंड यानी कि एमसीयू के स्पाइडरमैन ने अपना एक कैमियो शूट किया है। भाई, सिल्वर एंड ब्लैक मूवी जो वेनम मूवी के बाद अप्रैल 2019 में रिलीज होने वाली थी, तो अब इस मूवी को डिले कर दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि इस मूवी को एमसीयू से कनेक्ट करने के लिए वापस से इस मूवी के स्क्रिप्ट पर वर्क किया जाएगा। तो अगर वाकई में ये सब रूमर सही होते हैं तो बहुत से चांसेस हैं कि वेनम एमसीयू का हिस्सा ना होते हुए भी स्पाइडरमैन के साथ आने वाली मूवीज में दिख सकता है। वैसे अगर वेनम के यूनिवर्स को एमसीयू का अल्टरनेटिव यूनिवर्स दिखाया जाता है तो इस तरह से ये भी माना जा सकता है कि वेनम एमसीयू का एक तरह से हिस्सा ही है। सो ये सब तो कुछ हद तक वेनम की मूवी में और एवेंजर्स 4 मूवी में ही कंफर्म हो जाएगा कि एमसीयू में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को किस तरह से दिखाया जाता है। अब गाइस, आप वेनम को एमसीयू की मूवीज में देखना चाहते हैं या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो और देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम मार्वल और डीसी से रिलेटेड बहुत सी वीडियो लाते रहते हैं। अब गाइस, अगर आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या माइल्स मोरालेस एमसीयू का हिस्सा है या नहीं, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, आपको जरूर पसंद आएगी। तो गाइस, मैं अंकित मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।